लास्ट 6 इयर्स 6 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया जब बिहार में शराब बंद हो गया। लेकिन और साथ साथ बड़े बड़े होर्डिंग भी देखने को मिलता है कि बिहार की बेटियां करे पुकार, शराब मुक्त हो बिहार। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होगा तो वो महिलाएं होंगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी के पास हम लोग पहुँचे हुए हैं। वो एक महिला हैं और शराबबंदी से महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा और बिहार में कितना हो रहा है उनसे जानते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो जब से बिहार में हैं उस वक्त से हैं जब से बिहार में शराब चल रही थी, फिर अचानक से आपका फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स 6 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया जब बिहार में शराब बंद हो गया। लेकिन और साथ साथ बड़े बड़े होर्डिंग भी देखने को मिलता है कि बिहार की बेटियां करे पुकार, शराब मुक्त हो बिहार, या ये हमारी मांगे हैं। लेकिन अगर ये बात करें कि जिस टाइप की न्यूज़ हम लोग हर एक महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में सुनते हैं, जिसमें जनरली यही देखा जाता है कि आपका जहरीली शराब से लोगों की डेथ हो रही है, कहीं पे मौत हो रही है, कहीं पे हॉस्पिटलाइज हो रहा है। दैट मीन्स शराब तो अभी भी आ रहा है बिहार में। और ये कैसे आ रहा है? या तो हमारी जो सिस्टम है उसमें लूपहोल्स हैं, पुलिस प्रशासन के साथ साथ कोई बैलेंस में इकोनॉमिकली कोई और चीज़ चल रहा है जहाँ पे शराब जो बेच रहे हैं उनको ऊपर ध्यान नहीं देके जो शराब खरीद रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है और उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। वो भी उस तबके के लोगों को जो एक्चुअली अफोर्ड भी नहीं कर सकते बेल लेना। जो बड़े आदमी होता है वो तो आज भी पी रहे होंगे और वो निकल भी जाते हैं, लेकिन हम लोग के सामने वही केसेस आते हैं, वही लोग पकड़े जाते हैं जो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जेल में डाल दिया जाता है और डेफिनेटली बेल वगैरह नहीं हो पाती है। और ऐसे भी 6 से 7 लाख आपका केसेस पेंडिंग है जो अभी तक सामने नहीं आया, जिसमें आपकी मौत हुई है या फिर आपके बीमार पड़े हुए हैं, वो सामने आते ही नहीं। बिहार की कई योजनाएं जो हैं वो नेशनल लेवल पर एक आदर्श स्थापित करती हैं। पोशाक योजना की बात करें, साइकिल योजना की बात करें, तो इन सबों को लेकर के बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि बहुत अच्छी योजनाएं हैं। तो फिर ये जो शराबबंदी है, इस योजनाओं को सबने स्वीकारा है, तो क्या ये केवल ऊपरी मन से स्वीकारा गया है? क्यों इसमें बिहार सरकार जो है वो फेल हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें 3 बार टिप्पणी कर देती है कि कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी रही है? आपको क्या लगता है कहाँ पे फेल हो जा रही है सरकार? देखिए, जनरली क्या होता है ना, ये एक इतना क्या कहते हैं, मैंने जब आप कोई अच्छा काम करने का सोचते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर सही नहीं होती है, आइडिया आपके पास बहुत अच्छा है कि भाई शराब मुक्त बिहार होनी चाहिए फॉर वॉट एवर XYZ रीज़न। इलेक्शन से पहले हमारे क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि हम लोग बहुत खुश होंगे, हमारे लिए वो कर रहे हैं ताकि जो भी शराबी पति, भाई या फिर उनके भतीजे हैं वो शराब नहीं पिएंगे, वही पैसा घर में देंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन असलियत में क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं ये सिस्टम की लूपहोल है और हम सबको पता है कि ये एक बड़ा हेल्प के बिना आप इस चीज़ को कर नहीं सकते। हम और आप तो शराब बना नहीं रहे, हम और आप पी भी नहीं रहे, तो कहाँ पे बन रही है शराब? कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस और साथ में कोई ऐसा इकोनॉमिकल सपोर्ट उनको मिल रहा है जहाँ पे शराब तो बन रहा है और वो भी जहरीली शराब बन रहा है, और उसके स्वीकार वही लोग हो रहे जो एडिक्टेड हैं। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जहरीली शराब पीने से कोई मर जा रहा है तो उसके यहाँ पहुँच रहे हैं, तो इस बात की जानकारी मिलती है कि प्रशासन के तरफ से दबाव है कि आप बोलिए फूड पॉइजनिंग से मरा है जी। तो ये प्रशासन की कमजोरी है या शासन तंत्र की कहीं ना कहीं कमजोरी है? देखिए, एक सवाल तो हम सब जानना भी चाहते हैं हमारे ऑनरेबल CM से कि आपने सारे मुद्दे को हटा के अपने इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा इतना तरजू दिया कि आपने लास्ट में ये भी स्टेटमेंट दे दिया, बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, कि जो पिएगा वो मरेगा। ये स्टेटमेंट इतना ज़्यादा अशोभनीय है उनके मुंह से कि हम सबको बड़ा हर्ट हुआ कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आपको पता है जब आपके राज्य में कोई चीज़ सही नहीं है, स्पेशली इस चीज़ को लेकर आप जब इतना सेंसिटिव है, हम लोगों को लेकर, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके क्या कहते माताओं के क्या कहते एजेड की लेडीज़ को लेकर, तो उनके लिए अगर आप सही में अगर ये सब चीज़ें सोच रहे होते तो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन इतनी कड़ी होती कि पीना तो दूर, जो बना रहे उसको आप पहले जब्त करते, उनके प्रति आप पहले ध्यान देते। अगर चीज़ें बनेंगी नहीं तो आएंगी नहीं।
एक तरफ शराब भी बन रहा है, एक तरफ आपका जो ड्राई नशा आजकल जो बहुत पॉपुलर है, हम लोग ये चीज़ हम लोग कमर्शियल भी देखते हैं आपके मूवीज़ में कि वीड हो गया, कोकेन हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम जो हम लोग को पता भी नहीं, वो भी आजकल यंगस्टर्स लेते हैं। और अगर आप कोई नशा मुक्त केंद्र में जाइएगा तो आपको पता चलेगा वहाँ पे जाके कि कितने लोग शराब से आए और कितने लोग दूसरे नशे से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम ही फेल है। जो इन्होंने जो ये क्या कहते हैं आज से 6-7 साल पहले जो उन्होंने ये कार्रवाई की थी कि एकदम कंप्लीटली बंद, नॉन निगोशिएबल, ज़ीरो टॉलरेंस, कभी नहीं आएगा, बंद होगा, जो पिएगा जेल जाएगा, जो पिएगा ये होगा वो होगा, वॉट एवर पॉलिसीज़ आपने इम्प्लीमेंट की थी, सारा ज़ीरो इसीलिए हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है, हम सबको भी पता है, देयर इज़ अ लूपहोल इन द सिस्टम। महिलाओं का वोट इसी कारण से मिला था कि शराबबंदी सफल हो रही है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में फिर महिलाओं का वोट उनको मिल पाएगा? ऑनेस्टली बताएं, अगर मैं होंगी तो मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी। रीज़न क्या मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग विश्वास, आदमी अगर एक बार खोता है तो दोबारा विश्वास करने में सालों लग जाते हैं। और यहाँ पे उन महिलाओं का विश्वास आपने खोया जो आपके बातों पे विश्वास किया और आपको पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। जहाँ पे आप जो एडिक्टेड हैं शराब में, उनको बल्कि हमें इलाज करवाना चाहिए, उनको लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि उनके केस पे अगर डेथ होता है तो उनका फूड पॉइजनिंग बोल के आप ढक दो, या फिर ऐसा नहीं कि भाई आप उनको ऐसे ही मतलब क्या कहते कुछ घोषित कर दो कि वो इस चीज़ से ऑर्गन फेलियर से मरे। मैंने वी आर नॉट टेकिंग आउट द डिगिंग आउट द राइट पॉइंट। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आने वाले इलेक्शन में भी होगा। और आई एम श्योर कि हमारे जितनी भी क्या कहते हैं बिहार के महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी भाभियाँ या फिर माताएं, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। वो लोग भी इस चीज़ को समझेंगे और इस बार वो अपने दिल से नहीं दिमाग का इस्तेमाल करके चीज़ों को आगे सोचेंगे। थैंक यू। तो आपने देखा देवयानी मित्रा जी ने किस तरह से बताया कि जो बिहार प्रशासन और शासन में लूप होल है, अगर उन पर ध्यान दिया जाएगा तभी ये संभव है कि शराबबंदी सफल होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।